महिला अचानक डर से जकड़ गई। सड़क किनारे के तालाब का पानी बिना किसी कारण उबलने लगा था। वो अब तक समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक सड़क पर कई दरारें फटने लगी और कुछ ही सेकंड में वो दरारें फैलते हुए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे पुलिसकर्मी के पैरों तक पहुंच गई। अगले ही पल जमीन के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा खुल गया। पुलिस वाला संभल भी नहीं पाया और सीधे उसमें गिर गया। लेकिन गड्ढा यहीं नहीं रुका, वो और फैलने लगा। तेजी से जमीन धंसने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग चीखते हुए हर दिशा में भागने लगे। यह देखकर लिसा ने कार का एक्सीलरेटर जोर से दबाया ताकि वहां से निकल सके, मगर ट्रैफिक पूरी तरह जाम था। उसकी कार हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर उसने अपने बच्चों को पकड़ा और कार छोड़ दी, पर भागते वक्त भीड़ में धक्का मुक्की हुई और उसका बेटा जमीन पर गिर पड़ा। लिसा ने तुरंत अपनी बेटी से कहा, भागते रहना, और खुद पलटकर बेटे को उठाने दौड़ी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने जमीन फटी और गड्ढे ने उसके बेटे को निगल लिया। लिसा चीखती रही पर कुछ कर नहीं सकी। वो वहीं खड़ी रह गई सदमे में, और तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन भी धंसने लगी। जब तक उसे एहसास हुआ निकलने का वक्त निकल चुका था। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसकी बेटी थी जो उसे बचाने के लिए वापस लौट आई थी, पर लड़की की ताकत कम थी। उसका हाथ फिसल रहा था, गड्ढा और फैलता जा रहा था। लिसा जानती थी अगर उसने पकड़ बनाए रखी तो बेटी भी उसमें गिर जाएगी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, माफ करना, और खुद अपनी पकड़ छोड़ दी। वो गहराई में गिरने लगी, पर तभी उसने कुछ अजीब देखा। गड्ढे के तल में अंधेरा नहीं बल्कि हरा रहस्यमय प्रकाश चमक रहा था। वो उसी ओर गिरती चली गई जब तक कि वो रोशनी उसे पूरी तरह निगल नहीं गई। जब उसने होश संभाला वो हरी घास के मैदान में जिंदा पड़ी थी, बिना किसी चोट के। घबराई हुई वो खड़ी हुई और चारों ओर नजर दौड़ाई। आसमान की ओर देखा, वो वही हरी रोशनी अब भी ऊपर तैर रही थी। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसका एक ही मकसद था, अपने परिवार को ढूंढना। अपने बेटे को खोजते हुए वो एक और जीवित व्यक्ति से मिली जिसका नाम था सीजर। दोनों बात कर ही रहे थे कि दूर आसमान में धुएं का एक मोटा गुब्बार उठा। लिसा तुरंत उस दिशा में भागी। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा समूह देखा। जिंदा बचे लोग इकट्ठे थे और उनमें उसका बेटा जैक भी था। माँ बेटे की मुलाकात आंसुओं और खुशी से भर गई। पर तभी जंगल से एक विशाल भेड़िया निकलकर उन पर टूट पड़ा। लोग चीखने लगे, हर दिशा में भागने लगे। लिसा और जैक ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन और भेड़िए झुंड में आ गए। कई लोग उन जानवरों के पंजों में फंस गए। जैक को भी एक भेड़िए ने जमीन पर गिरा दिया। तभी सीजर ने गोली चलाई और भेड़िया वहीं ढेर हो गया। पर जैक बुरी तरह घायल था। अगर दवाई न मिली तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए लिसा, सीजर और उसकी बेटी दवाइयों की तलाश में निकल पड़े। रात ढलने तक खोजते रहे। आखिरकार उन्हें एक छोड़ी हुई एम्बुलेंस में दवाई मिल गई। लेकिन जैसे ही वे लौटने लगे, जंगल की गहराई से एक भयानक दहाड़ गूंजी। कोई नई मुसीबत अब उनकी ओर बढ़ रही थी।